जय हिंद दोस्तों, ग्लोबल अफेयर्स आप सभी का स्वागत है और मैं हूं साइमान। ये इमेज अपने आप में आइकॉनिक है और काफ़ी कुछ बयान करती है। ये दिखाती है कि किस प्रकार पहलगाम अटैक के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्शन लेते हुए कुछ ऐसे डिसीजंस लिए जिसके वाइड रेंजिंग इम्प्लीकेशंस थे। कैसे हमने पाकिस्तान में डीपली पेनिट्रेट करके वहाँ पर मौजूद टेरर हाइडआउट्स को डिस्ट्रॉय किया, पाकिस्तान के मिस इन्फॉर्मेशन, उनके प्रोपेगेंडा को कैसे बस्ट किया और उनको लगभग हेल्पलेस छोड़ा इन दिस वॉर एंड एस्केलेशन। ऑपरेशन सिंदूर ने काफ़ी कुछ सिखाया और काफ़ी कुछ नेक्स्ट जनरेशन को सीखने को मिलेगा थ्रू दिस, और इसी चीज़ को वाइड लेवल पर प्रमोट करने के लिए, प्रोपोगेट करने के लिए और नेक्स्ट जनरेशन को, जो कमिंग जनरेशन है, उनको ज़्यादा समझाने के लिए एनसीईआरटी ने फैसला लिया है कि वो इसे अपने क्लासरूम मॉड्यूल में इंक्लूड करेंगे। ये इसके 2 पार्ट करके इसको प्रमोट करेंगे, जहाँ पर फ्रॉम क्लास 3 to 8 एक अलग मॉड्यूल होगा और 9 to 12 अलग मॉड्यूल रखा जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आपको पता है किस प्रकार से इंडिया ने डिप्लोमेटिक प्रेशर को आउटप्ले करते हुए एग्रेसिवली पेनिट्रेट किया था इनटू पाकिस्तान एंड पीओके। वहाँ पर टेरर हाइडआउट्स को बर्बाद किया, बहुत ज़्यादा नुकसान वहाँ पर लोगों को पहुँचाया, टेरर नेटवर्क को बस्ट किया और ये इंश्योर किया कि पाकिस्तान फर्दर कोई मिसएडवेंचर अगर करने की सोचे वो इसको 50 बार सोचे। इसमें चाइना और तुर्की का सपोर्ट रहा पाकिस्तान को, एंड इंडिया वाज अलोन। हम अकेले रहकर हमने लड़ाई लड़ी और इफ़ेक्टिवली लड़ी और काफ़ी नुकसान हमने पाकिस्तान को पहुंचाया। उनके ड्रोन सिस्टम को, उनके मिसाइल सिस्टम को पूरी तरीके से नाकामयाब किया। उनके जितने भी मेजर सिटीज़ थे, लाहौर, कराची, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, उन्हें बर्बाद किया। उनके 12 एयरबेसेस को ब्रह्मोस के थ्रू नुकसान पहुंचाया गया। तो ये दिखाता है कि किस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर इफेक्टिव रहा है। इवन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि इंडिया के इस ऑपरेशन सिंदूर को ग्लोबली रिकॉग्नाइज किया गया। अक्रॉस द ग्लोब हर किसी ने इंडिया के माइट को माना। तो इसी चीज़ को अब सेलिब्रेट करने के लिए और इसी चीज़ को ज़्यादा वोकली जो है रिकॉग्नाइज करने के लिए एनसीईआरटी ने फैसला लिया है कि इसे अपने क्लासरूम मॉड्यूल में वो इंक्लूड करेंगे, ताकि जो भावी पीढ़ी है वो समझ सके कि क्या था ऑपरेशन सिंदूर, किस प्रकार यहाँ पर गवर्नमेंट का एक्शन रहा, क्या रोल रहा आर्म्ड फोर्सेस का, किस प्रकार से डिप्लोमेसी, इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन और दूसरे टूल के थ्रू हमने अपने पॉइंट को मजबूत किया और एक अपर एज हासिल किया अगेंस्ट टेरर नेटवर्क एंड अगेंस्ट पाकिस्तान, जो कि टेररिज्म को प्रमोट करता है। ऐसा पहले कभी नहीं सोचा गया था। हालांकि इससे पूर्व कारगिल वॉर को लेकर बहुत ज़्यादा एक एंथुसियाज्म देखने को मिला है और अब ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक एंथुसियाज्म देखने को मिला है और इसे इंक्लूड किया गया है एनसीईआरटी के क्लासरूम मॉड्यूल में, जो कि एक वेलकम स्टेप है, ताकि हमारे जो पीढ़ी है वो जान सके, समझ सके कि क्या सिग्निफिकेंस रहा है इसका। इसके 2 मॉड्यूल रखे गए हैं, जिसमें एक है फ्रॉम क्लास 3 to क्लास 8, जो कि एक लिमिटेड मॉड्यूल है, जहां पर एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दी जाएगी ऑपरेशन सिंदूर की। वहां पर क्या रोल था गवर्नमेंट का, क्या रोल था आर्मी का और दूसरे स्टेक होल्डर्स का। इसके बाद फ्रॉम 9 to क्लास 12 एक एडवांस मॉड्यूल रखा जाएगा, जहां पर एडवांस मैनर में समझाया जाएगा, बताया जाएगा कि क्या रोल रहा सभी स्टेक होल्डर्स का, खासकर आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, गवर्नमेंट का, डिप्लोमेसी का क्या रोल होता है और किस प्रकार हमने पाकिस्तान के मिस इन्फॉर्मेशन, उनके प्रोपेगेंडा वारफेयर को कैसे बर्बाद किया। पाकिस्तान ने बहुत कोशिशें की, इसके थ्रू मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने की कोशिश की, प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की, ये दिखाने की कोशिश की कि हमारे कई फाइटर जेट्स को नुकसान हुआ है। एक प्रकार का भय दिखाने की कोशिश की ताकि इंडिया मिस इन्फॉर्म हो, इंडियंस मिस इन्फॉर्म्ड हो। लेकिन ये क्लासरूम मॉड्यूल एक वेलकम स्टेप है, ताकि कल को जो बच्चे बड़े होंगे, जो इसको पढ़ेंगे, जानेंगे, वो जान पाएंगे द ग्लोरी ऑफ इंडियन आर्मी, द ग्लोरी ऑफ इंडिया, किस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर एक माइलस्टोन साबित हुआ और किस प्रकार इसने एक अपर एज दिया, एक नया न्यू नॉर्मल सेट किया कि आज का भारत हिचकता नहीं है,
सोचता नहीं है। उसे चाइना, रशिया, यूएस, दूसरे बिग पावर्स को लेकर सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो अगर एक्शन लेता है तो वो लेकर रहेगा। और पहलगाम अटैक के बाद ये काम शुरू हो गया था, जिसमें सीरीज ऑफ स्टेप्स थे, जिसमें शुरुआत हुई थी कि हम इंडस वाटर ट्रीटी को एट अबेयंस रखेंगे, इसे हम सस्पेंड करेंगे। उसके बाद दूसरे स्टेप्स लिए गए, डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू स्टेप्स लिए गए और फिर मिलिट्री एक्शन लिया गया। ऑल ऑफ सडन इन द मिडनाइट ऑफ 6 7 मई, जहाँ पर पाकिस्तान वॉज टोटली सरप्राइज, उसे पता ही नहीं चला कि कैसे इंडिया ने एक्शन लिया और किस प्रकार एक नया स्ट्रेटजी हमने सेट किया। और अभी आपके बात मालूम होना चाहिए कि ऑपरेशन सिंदूर इज स्टिल ऑन। इसे पॉज किया गया है, रोका नहीं गया है, ख़त्म नहीं किया गया है। हमारे CDS जनरल अनिल चौहान का बयान आया है और उनका साफ साफ कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर इज स्टिल ऑन एंड द इंडियन आर्मी इज हाईलाइटिंग एंड आइडेंटिफाइंग द रिमेनिंग टेरर हाइडआउट्स। जो बचे कुछ टेरर हाइडआउट्स थे उनके कहाँ निशान हैं, कहाँ कहाँ वो हैं, समय एक्टिव हैं POK में, इनसाइड पाकिस्तान में, तो उनको आइडेंटिफाई करके बस्ट करना है। वो कब करना है ये इंडियन आर्मी डिसाइड करेगी अपने तय समय के अनुसार। और हाल ही में भारत सरकार इसको लेकर काफ़ी एक्टिव है। हमने 2 ब्रिगेड तैयार किए हैं। एक है ब्रिगेड भैरव और प्लाटून, माफ़ कीजिएगा, हमने 2 मेजर चेंजेस इंडियन आर्मी में लेकर आए हैं। वो है एक रुद्र ब्रिगेड और भैरव बटालियन। यहाँ पर इंडियन आर्मी में एक चेंजेस ये लिया गया है कि यदि हमें फर्दर सर्जिकल स्ट्राइक करना पड़ा तो हम एक्टिवली इसको प्लान कर सकेंगे। यहाँ पर इंडियन आर्मी को काफ़ी पावर्स दिए गए हैं ताकि वो ज़रूरत पड़ने पर कब कब सर्जिकल स्ट्राइक करना है इनसाइड POK और LAC के क्लोज जाके अगर उनको एक्शन लेना पड़े तो वो आसानी से एक्शन ले सकें और वापस आ सकें इफ़ेक्टिवली। इसके अलावा बहुत सारे चेंजेस NCERT कर रहा है, जैसे कि उन्होंने इरेज किया है बहुत सारे चैप्टर्स ऑन मुगल्स। उन्होंने एक ये दिखाने की कोशिश की है किस प्रकार से जब ब्रिटिश आए और जब उन्होंने छोड़ा तो किस प्रकार उन्होंने इंडिया को प्लंडर किया और कितना नुकसान किया। इसका एक डिटेल सर्वे, इसका एक डिटेल इन्फॉर्मेशन उन्होंने इंक्लूड करने की कोशिश की है ताकि जो रियल पिक्चर है, जो ट्रू पिक्चर है वो सामने आए, ताकि हमारा स्टैंड क्या है लोग समझ सकें, जो स्टूडेंट्स हैं वो समझ सकें, वो जान पाएंगे हमारा सिग्निफिकेंस और हमारा स्टैंड क्या रहा, ताकि लोग जान पाएँ हमारे जो स्कॉलर्स हैं, हमारे टीचर्स, हमारे एंशिएंट जो हेरिटेज है उसके तरफ ज़्यादा इंक्लाइन हो सकें, उसको ज़्यादा सेलिब्रेट कर सकें, उसको ज़्यादा वो प्रमोट कर सकें और उससे के साथ जो मिलने वाले कल्चरल एलिमेंट्स हैं उसको इम्बाइब कर सकें, उसको इनकलकेट कर सकें। तो वाकई ये अपने आप में एक वेलकम स्टेप है और ऐसे स्टेप को हमेशा से प्रमोट करते रहना चाहिए ताकि भविष्य की पीढ़ी जान पाए, समझ पाए क्या है सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिया और क्या है इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिया। खासकर ये ऑपरेशन सिंदूर वाला डिसीजन तो अपने आप में यूनिक है और अभी भी इस इज स्टिल ऑन। तो हो सकता है कभी भी आपको एक अपडेट मिल जाए कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत फिर आर्मी ने कोई एक्शन किया है अगेंस्ट टेरर नेटवर्क इनसाइड पाकिस्तान एंड इन POK। और हाल फिलहाल तो जो डिप्टी PM है ऑफ पाकिस्तान वो US गए हुए हैं ताकि एक डिप्लोमेटिक आउटरीच उन्हें मिले, लेकिन ख़ास फ़ायदा उन्हें US में हुआ नहीं क्योंकि उन्हें अक्सर US का नेगलेक्ट ही झेलने को मिला है और अभी वो यही झेल रहे हैं। तो इस संबंध में कोई अपडेट आती है जो कि सिग्निफिकेंट है तो मैं आप लोगों के लिए एक सेपरेट वीडियो जरूर लाऊंगा ताकि आप लोग अपडेट होते रहें और जानते रहें। टिल देन डू लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को फैलाइए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि लोग समझ सकें, जान सकें और हमारे वीडियो के थ्रू एजुकेट हो सकें और इस चैनल के बारे में जान सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाइए इसे ज्वाइन कीजिए और इस फैमिली का हिस्सा बनिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।